बचपन में आपने अपने टीवी पर द जंगल बुक कार्टून सीरियल या कार्टून फिल्मों में मोगली मूवी ज़रूर देखी होगी। हर कोई मोगली से खुश होते होंगे। तो आज इस पोस्ट में मोगली की कहानी बताने जा रहे हैं। बहुत पहले की बात है, सालों पहले गर्मियों के मौसम में एक दिन जंगल में सभी जानवर आराम कर रहे थे। अच्छे से आराम करके शाम के समय भेड़ियों का एक झुंड शिकार के लिए निकला। उसमें से एक दारुका नाम के भेड़िए को कुछ दूर जाते ही घनी बस्तियों के पास ही झाड़ियों से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। भेड़िया अपने परिवार की ही तरह इंसान के उस बच्चे को भी पालता है। उसके परिवार में कुछ छोटे भेड़िए और उसकी माँ रक्षा थी। रक्षा ने उस बच्चे को मोगली नाम दिया। मोगली को अब इस तरह उसका एक नया परिवार मिल गया था और वह भेड़ियों को अपना भाई बहन समझकर उनके साथ रहने लगा। दारुका, जो कि रक्षा भेड़िए का पति था, उसने अपनी पत्नी रक्षा को बता दिया था कि इस बच्चे को शेर खान की नजरों से बचा के रखना, क्योंकि वो बच्चे को खाना चाहता है। इस तरह मोगली की माँ रक्षा इस बात का पूरा ख्याल रखती थी। वो अपने बच्चों और मोगली को कभी भी अपनी नजरों से दूर जाने नहीं देती थी। एक तरफ कुछ समय बीतने के बाद जंगल में रहने वाले सभी जानवर मोगली के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। दूसरी तरफ शेर खान दूर से ही मोगली पर नजर गड़ाए रखता था कि कब उसे उचित समय मिले और उस बच्चे मोगली का शिकार कर ले। लेकिन भेड़ियों के परिवार की सतर्कता से वह ऐसा करने में असक्षम था। भेड़ियों के झुंड का नेतृत्व एक बुद्धिमान भेड़िया कर रहा था। उस दल में बल्लू नाम का एक भालू और बगीरा नाम का एक पैंथर भी था। सभी एक जगह एकत्रित होकर मोगली को लेकर बातें करने लगे। उनका कहना था कि हमें मोगली को भेड़िए की ही तरह ही पालना होगा। इस प्रकार भेड़ियों के झुंड का सरदार अपने साथी बगीरा और बल्लू को बोलता है कि तुम दोनों मोगली को जंगल में नियम कानून सिखाओगे, साथ ही मोगली की रक्षा भी करोगे और हमेशा मोगली के साथ ही रहोगे। इस तरह मोगली को जंगल में रहते रहते एक साल बीत जाता है। मोगली धीरे धीरे करके बड़ा होने लगा और उसके बड़ा होने तक बल्लू और बगीरा मोगली को सारे नियम कानून के साथ ही खुद की रक्षा करने का तरीका भी सिखा देते हैं। मोगली बड़ा होने तक कई जानवरों की भाषा भी सीख जाता है, साथ ही आसानी से पेड़ पे चढ़ना, नदी में तैरना व शिकार करना भी सीख गया। बगीरा ने मोगली को इंसान द्वारा बिछाए फंदे और जाल से दूर रहने और जाल में फंसने के बाद उससे बाहर निकलने के तरीके भी सिखा दिए थे। इस तरह मोगली अब खुद से ही अपनी रक्षा करने में समर्थ हो गया था। एक दिन समूह में रहने वाला एक भेड़िए का छोटा बच्चा शिकारियों के बिछाए जाल में फंस जाता है। उस फंसे हुए भेड़िए को शेर खां का लालच आ जाता है और उस भेड़िए के बच्चे को खाना चाहता था। तभी शेर खां से पहले मोगली वहां पहुंचकर नन्हे भेड़िए के बच्चे को बचा लेता है। शेर खां को यह सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। फिर शेर खान कुछ दिनों बाद मोगली को कई बार पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं पाता है। हर बार वह असफल हो जाता है। इस तरह गुस्से में आया शेर खान फैसला लेता है कि वो मोगली को पकड़ने के लिए बंदरों की सहायता लेता है। सारे बंदर जंगल के दूसरे हिस्से में पास वाली पहाड़ी पर रहते थे। वो सारे बंदर काफी खतरनाक थे। शेर की बातें सुनकर बंदरों का राजा मोगली को पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है। बंदरों का राजा अपने सारे बंदरों को मोगली को पकड़ने का आदेश देता है। एक दो दिन कुछ बंदर मोगली पर नजर रखते हैं और सही समय मिलते ही मोगली को धोखे से अपहरण करके उसे घने जंगल से घिरे एक पहाड़ पर ले जाते हैं। मोगली सोच रहा था कि उसके पहाड़ में होने की बात किसी तरह बगीरा और बल्लू को पता चल जाए। तभी उसे आसमान में उड़ता हुआ एक चील दिखाई दिया। मोगली उस चील को उसकी भाषा में आवाज लगाकर कहता है कि तुम मेरी मदद कर दो, मेरे यहाँ होने की खबर बगीरा और बल्लू को दे दो, उन्हें कहना कि मुझे बंदरों ने यहाँ कैद कर रखा है। चील ने जैसे ही मोगली की बात सुनी तो वो जंगल की तरफ बगीरा और बल्लू के पास पहुंच गई और मोगली के बंदरों द्वारा अपहरण की सारी बात बता दी। और अब मोगली को उन लोगों की मदद की जरूरत है। बगीरा और बल्लू को मोगली की जानकारी मिलते ही वे कां नामक अजगर से सहायता मांगने पहुंचते हैं। शुरुआत में तो वह अजगर कां सीधे बगीरा और बल्लू को मना कर देता है। फिर बगीरा और बल्लू कां को मोगली के बारे में पूरी विस्तार से बताते हैं। मोगली के बारे में सभी बातें जानकर कां उनकी सहायता करने के लिए राजी हो जाता है। सभी मोगली को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। शीघ्र ही कां, बगीरा और बल्लू बंदरों के इलाके में पहुंच जाते हैं।
वहां पहुंचकर तीनों छिप छिपाकर मोगली को ढूंढने लगते हैं। तीनों देखते हैं कि वहां सैकड़ों बंदर हैं। फिर थोड़ी देर बाद कां कहता है कि अब मोगली को बचाने का सही समय है, चलो उसे बचाकर ले आते हैं। तभी तीनों बंदरों पर हमला कर देते हैं। बगीरा अपने पंजों से बंदरों पर वार करता है, जिसके दर्द से बंदर चिल्लाने लगते हैं। तभी कुछ बंदर बल्लू पर टूट पड़ते हैं। यह देखकर कां अजगर आता है और बंदरों को अपनी पूंछ से मारने लगता है। उसके बाद बंदर डरकर भाग जाते हैं और फिर तीनों चैन की सांस ले लेते हैं और कां मोगली को दरवाजा तोड़कर बाहर निकाल लाता है। मोगली आजाद होते ही पेड़ के पीछे दौड़कर छिप जाता है। फिर अचानक से बंदर हमला करके बगीरा को घेर लेते हैं। बगीरा को घेरने के बाद बंदर मोगली को फिर से पकड़ लेते हैं। मोगली देखता है कि बगीरा घिरा हुआ है। तभी उसे याद आता है कि बंदरों को पानी से डर लगता है। वो बगीरा को चिल्लाकर बताता है कि पानी में कूद जाओ, बंदरों को पानी से डर लगता है। बगीरा यह सुनते ही तुरंत पानी में कूद जाता है और बंदरों के चंगुल से बाहर निकल आता है। कुछ समय बाद मोगली बंदरों की कैद से भाग जाता है और फिर वहां एक इंसानी बस्ती में पहुंच जाता है। उस बस्ती में पहुंचने के बाद उसे एक औरत मिलती है। उस औरत का नाम मेसुआ था, जिसका बच्चा सालों पहले एक शेर जंगल में उठाकर ले गया था। मोगली उसी औरत के साथ गांव में रहने लगता है। गांव वालों ने भी मोगली को वहां रहने की इजाजत दे दी और उसे जानवरों की देखभाल की जिम्मेदारी सौंप दी। कुछ दिनों बाद मोगली का भेड़िया भाई उसे गांव में देखता है। देखते ही भेड़िया साथी मोगली के पास जाकर उसे बताता है कि शेर खान उसे मारने की तैयारी कर रहा है। मोगली जान गया था कि शेर खान उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला है, इसलिए मोगली ने उसे खत्म करने के लिए एक प्लान बनाया। उस योजना में मोगली ने अपने भेड़िए भाई की सहायता ली। उसने भेड़िए भाई से कहा कि शेर खान को एक घाटी पर ले आओ। शेर खान के घाटी पहुंचने के बाद मोगली ने दोनों तरफ से भैंसों का एक झुंड छोड़ दिया और खुद भी एक भैंसे के पर बैठ गया। शेर खान भैंसों के झुंड के पैरों के नीचे आ जाता है। फिर भैंसों के पैरों के रौंदने से शेर खान की मौत हो जाती है। फिर मोगली बेखौफ होकर गांव के लोगों के साथ रहने लगा। कुछ समय बीतने के बाद गांव के कुछ लोगों ने मोगली पर जादू करने का आरोप लगा दिया और उसे गांव से बाहर निकाल दिया। तब तक मोगली बड़ा हो गया था। वहां से निकलकर मोगली सीधे जंगल आ गया। वहां रहते हुए कुछ समय बीता ही था कि उसके भेड़िए भाइयों और बहनों की मृत्यु हो गई। वह अकेले उदास घूमने लगा। तभी उसकी मुलाकात दोबारा अपनी माँ मेसुआ से होती है। मोगली अपनी सारी कहानी मेसुआ को बताता है। मेसुआ का यह यकीन हो जाता है कि उसके जिस बेटे को शेर उठा ले गया था वह मोगली ही है। मेसुआ अपनी कहानी मोगली को बताती है और फिर दोनों साथ में रहने का फैसला करते हैं। इसके बाद मोगली इंसानों की बस्ती में खुशी खुशी रहने लगता है और समय मिलने पर जंगल जाकर अपने दोस्तों से मिल लेता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि प्यार से साथ साथ रहा जाए तो इंसान क्या, पशु पक्षी भी अपने बन जाते हैं और अपने परिवार की तरह अपना समझकर देखभाल भी करते हैं। इसलिए कभी भी दुख के समय हौसला नहीं खोना चाहिए और अगर हिम्मत रखा जाए तो हर मुश्किल दूर हो जाती है। साथ ही हर इंसान को पशु पक्षियों के साथ प्यार से पेश आना चाहिए। वक्त पड़ने पर वो दोस्त बनकर मदद कर सकते हैं। तो आपको यह कहानी, मोगली की कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस कहानी को भी शेयर ज़रूर करें।